वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे यहाँ से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए लर्नर्स, शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एंगल का एग्जांपल ले रखा है ऑलरेडी। ये जो एंगल है ये पूरी तरह से मूवेबल है और मैं इसी की हेल्प से आप लोग को ये सारे टाइप ऑफ एंगल्स जो है जितने भी तरह के होते हैं ये सब आपको समझाऊंगा। आप सब लोग डी की हेल्प से भी एंगल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसके अलावा हम इनको देख के भी, बहुत सारे एंगल्स को हम सिर्फ देख के भी उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये डी पर से मैं इसको एंगल को बड़ा कर रहा हूँ, देखिए आप लोग जैसे जैसे मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरह से ये एंगल जो है ये बढ़ रहा है और घट भी रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। उसके अलावा बच्चों देखिए, जो एंगल है हम इसको देख के भी इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा कंप्लीटली 0 डिग्री है, दिख रहा है हमें क्लियर। और जब हम इसको बिल्कुल सीधा ले आएंगे बच्चों यहाँ से एकदम एग्जैक्टली जो हमारा कैपिटल एल होता है उस शेप में, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। ये आप लोग भी देख के बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बच्चों। फिर उसके अलावा जब हम इसको और एकदम यहाँ पर ले आते हैं स्ट्रेट एंगल, एकदम सीधी लाइन, ठीक है, ये जो एंगल होता है इसको हम 180 डिग्री का एंगल बोलते हैं। क्यों ये इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं जब टाइप बताऊंगा तो वहां पे ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये हम देख रहे हैं एकदम सीधी लाइन है बच्चों, तो ये जो होता है ये 180 डिग्री का एंगल है। एक बात और ध्यान देने की बात है बच्चों कि ये जो मैं एंगल आपको बता रहा हूँ, हमें ये जब भी हम एंगल की बात कर रहे होते हैं तो हमें ये साथ के साथ बताना होता है कि मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई भी एंगल ड्रॉ करता हूँ बच्चों, तो इसमें हमारे पास देखिए, मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करके बता रहा हूँ आप लोग। ये देखिए बच्चों, ये जो एंगल है, हम जब भी इसमें एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है बच्चों। एक इधर भी बन रहा है एक एंगल, ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं एक एंगल इधर भी बन रहा है। क्योंकि ये जो आर्म्स है बच्चों, ये आर्म्स ही कहीं ना कहीं ये आर्म्स ही ऐसे होके आ रहा है ना। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो आर्म्स है और ये एंगल बन रहा है, तो एंगल ऐसे बनते बनते अब देखिए ये इधर से भी बन रहा है। तो एंगल तो ये बच्चों एक तरफ से नहीं है, ये दोनों तरफ से एंगल्स होते हैं, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। तो हमें दोनों तरफ में हम जिसकी भी बात कर रहे हो ये हमें मेंशन करना पड़ता है। तो इसी तरह से ये जो फिगर है बच्चों, हमें इसमें ध्यान से देखें तो हम इधर के, अभी हम जितने भी एंगल्स की बात कर रहे हैं बच्चों वो सब इधर के एंगल की बात कर रहे हैं। ये वाला जो हमारा एंगल है ये 180 डिग्री का है। इसके बाद ये जो हमारा एंगल है बच्चों, ये वाला, इसको ये हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। और इसके बाद जब बच्चों हम इस लाइन को और ज़्यादा स्ट्रेट करने के बाद इसके बावजूद भी और ज़्यादा नीचे लाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ और ये देखिए यहाँ पर भी ये जो एंगल है बच्चों ये एक तरीके से एल शेप में ही है, बट ये उल्टा एल है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, एल तो ये अभी भी बना रहा है, ये देखिए यहाँ से ये एल बना रहा है ना, बट ये अपोजिट एल है एक तरीके से। और यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे हैं बच्चों वो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। आप लोग को दिख रहा होगा हम इस एंगल की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एंगल है बच्चों ये 270 डिग्री का होता है, ठीक है। और उसके बाद जब बच्चों ये जो एंगल है हम जब इसको और ज़्यादा ओपन करते हैं तो ये देखिए ये ऐसे जाके बच्चों ये वापस यहीं पर आके मिल जाता है जहाँ पर हमारी शुरुआत हुई थी। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि ये जो एंगल है ना, जब हमने शुरू किया था तो वहाँ पे ये 0 डिग्री था, लेकिन अभी ये जो एंगल है ना बच्चों ये इस रूट से ना बच्चों हो के आया है। ये जो इसने रूट है ये पूरा कंप्लीट किया है बच्चों, ठीक है। हम ऐसे इसको खोलते आ रहे थे और इधर से हमने इसको पूरा ओपन करके इधर से घुमा के लाए हैं। तो इस वक्त ये जो एंगल है बच्चों ये 360 डिग्री का है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ये अभी जो जो एंगल बताए वो मैंने आपको बताया। एक तो 0 डिग्री का बताया बच्चों, एक 90 डिग्री का बताया, एक 180 डिग्री का बताया, और नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पे 270 डिग्री का बताया, और उसके बाद मैंने आपको 360 डिग्री का बताया। अगर हमें ये 1 2 3 और 4 और एक 5, ये 5 तक अगर हमें पता चल गया बच्चों तो आपको टाइप्स ऑफ एंगल भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो भी एंगल बनते हैं जो 90 डिग्री से कम होंगे, मीन्स जो एंगल हमारे पास लेस देन 90 डिग्री होंगे,
मीन्स 90 डिग्री से कम होंगे, वो सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ये देखिए मैं आपको एक बार दोबारा दिखा दे। ये देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं यहाँ पे ये एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए ये 0 से लेके ये यहाँ तक बच्चों, ये 90 डिग्री जब पहुँचा ना, ये अभी 90 डिग्री पे पहुँच गया है। ठीक है, तो 90 डिग्री से बच्चों पहले पहले मीन्स 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से ठीक पहले, चाहे बच्चों वो 0.1 ही क्यों ना हो। ठीक है, वो सारे के सारे एंगल बच्चों एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों जब ये एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे जब आ जाता है, मीन्स जब ये एल बना देता है। ये देखिए जैसे कि इसमें ये मैंने वापस से 90 डिग्री पे सेट कर दिया है, तो बच्चों ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। मीन्स अगर एंगल जो है हमारा वो इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों राइट एंगल। अब देखिए बच्चों, अब हम अपने एंगल को 90 डिग्री से भी आगे लेके जा रहे हैं। जब हम अपने एंगल को 90 डिग्री से आगे लेके जाते हैं, तो ये देखिए ध्यान से बच्चों, ये 90 डिग्री से ठीक आगे बढ़ने तक, और यहाँ पर जो बच्चों ये जो 180 डिग्री तक पहुँचते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में बच्चों, मीन्स यहाँ पर जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ 90 डिग्री के बाद और 180 डिग्री से पहले, मीन्स 180 डिग्री से ठीक पहले, चाहे वो 0.1 ही पहले क्यों ना हो, और 90 डिग्री के ठीक बाद, चाहे वो 0.1 डिग्री ही क्यों ना हो। ठीक है, ये सारे के सारे जो एंगल होते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 से ठीक पहले तक, ये सारे के सारे एंगल बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, इसको हम बोलते हैं बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट एंगल है, इसमें ये जस्ट जो कि 180 डिग्री बन जाता है। ठीक है, और 180 डिग्री बच्चों ये सबसे ज़्यादा आसान है हमारे लिए याद करना, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बन गया है। ठीक है, तो इस एंगल को भी बच्चों स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों स्ट्रेट एंगल। इसके बाद अब हम इसको स्ट्रेट एंगल से भी आगे जब लेके जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला जो रेंज है हमारा, जो नेक्स्ट रेंज है बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा है। क्यों बड़ा है, देखिए अब तक हम 90 के गैप पे ले रहे थे। ये देखिए ध्यान से, हमने यहाँ से लिया राइट एंगल, फिर यहाँ से मतलब 90 डिग्री तक, और 90 डिग्री से फिर 180 डिग्री आए, तो हम 90 डिग्री का गैप ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो 180 के बाद ये जो पूरा एंगल है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देख रहे हैं आप लोग, जस्ट 360 डिग्री से पहले तक, ये जो पूरी रेंज है बच्चों, ये पूरी रेंज 180 से ज़्यादा मीन्स ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री, इन सारे रेंज के एंगल्स को बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो गया रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद जो ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये इसकी रेंज जब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, ये इसका पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर ये 360 डिग्री का एंगल बना देता है। और बच्चों इस तरीके से हमारा ये रोटेशन कंप्लीट हो गया। ये जो हमारा रोटेशन था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों कंप्लीट एंगल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल जो है जो इज इक्वल टू 360 डिग्री है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो देखिए बच्चों, एक बार हम क्विकली दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो ये जो हमारा एंगल है जो शुरू में बना, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल। ठीक है, इसको या फिर हम नो एंगल भी बोलते हैं कई बार बच्चों, इसको हम नो एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट एंगल है वो मैंने आपको बताया 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम, जो कि ये पूरा पोर्शन है बच्चों, ये हमारे पास ये पूरे का, ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे ये शेड करके दिखा दिया है आपको। ये जो हमारा आप ये लाइंस देख रहे हैं वाइट वाली लाइंस,
और ये वाइट वाली लाइंस को छोड़ के बच्चों जितने भी हैं हमारे एंगल हैं, ठीक है, इनके बीच में जो बनेंगे ये सब के सब हमारे एक्यूट एंगल होंगे। मीन्स मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन है सपोज, ठीक है, और वो इस तरह से बन रहा है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये सब जितने भी एंगल बनेंगे बच्चों ये सब के सब हमारे एक तरीके से एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि ये जो एक्यूट एंगल है ये एक तरीके से ग्रेटर देन 0 डिग्री है एंड लेस देन 90 डिग्री है। अब देखिए बच्चों ये जो नेक्स्ट एंगल है हमारा, ये ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल है ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है। मीन्स इसमें ये जो लाइन है बच्चों, ये वाली लाइन, ये ना तो इधर होगी थोड़ी सी भी और ना ही थोड़ी सी भी इधर होगी। अगर ये इधर होगी तो या तो 90 डिग्री से कम हो जाएगी या 90 डिग्री से ज़्यादा होगी। मीन्स वो एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं राइट एंगल। ये देखिए बच्चों ये जो हमारा नेक्स्ट एंगल है, मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल होगा ये मोर देन 90 डिग्री होगा एंड लेस देन 180 डिग्री होगा। और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एंगल है मैंने आपको बताया था वो एक स्ट्रेट लाइन एंगल होगा एकदम, ठीक है, और ये 180 डिग्री होता है। एग्जैक्ट इसी एंगल को मैंने आपको, ये कलर आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो कलर मैंने चुना है ये उस पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है जो आप लोगों को उस एंगल के, उस टाइप ऑफ एंगल के लिए देखना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें ये 180 डिग्री है, तो इसको हम लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स दिस इज ए स्ट्रेट एंगल। अब देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था 180 डिग्री से 360 डिग्री तक, मीन्स 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, जो कि ये सारे के सारे जितने भी एंगल यहाँ पे बनेंगे बच्चों ये सब के सब, ये हम कोई भी एंगल इस रेंज में जब बनाएंगे तो ये सब के सब हमारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ये सब के सब क्या है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट में जब हमारा जो एंगल है वो इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो इसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और ये हमें सिर्फ ऐसे ज्योमेट्रिकली ही पहचान नहीं होनी चाहिए, हमें इसकी नंबर वाइज भी पहचान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि सपोज बताइए 60 डिग्री कौन सा एंगल होगा, तो हम बता सकते हैं बच्चों ये हमारा एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए हमें लिख दिया जाता है 90 डिग्री कौन सा होगा, तो ये होगा हमारा राइट एंगल, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे लिख दिया जाए, मान लीजिए सपोज यहाँ पे लिख दिया जाए 120 डिग्री कौन सा एंगल होगा, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम एंगल को देख के भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो कि जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हम आज के लेसन को एंड करते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए छोटी सी छोटी वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग वीडियो देख के बोर ना हो और उसको आप वीडियो को देखें और उससे सीखें भी, साथ ही आप उसे एंजॉय भी करें थोड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग प्लीज़ चैनल को, हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें अगर आप लोग को वीडियो यूज़फुल लग रहा हो तो। ओके बच्चों, बाय बाय।